वेक्टर कैलकुलस 28 इंट्रिंसिक डेरिवेटिव्स फर्स्ट। इंट्रिंसिक डेरिवेटिव के बारे में हम लोग चलो पढ़ते हैं। ये कोवेरिएंट डेरिवेटिव से ही कनेक्टेड है। इंट्रिंसिक डेरिवेटिव ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर ui, द इंट्रिंसिक डेरिवेटिव और एब्सोल्यूट डेरिवेटिव भी इसको कहते हैं ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर ui along a curve xj equal to xj of t is defined by डेल्टा ui by डेल्टा t लिखते हैं इसको, डेल्टा स्मॉल डेल्टा से इक्वल्स टू ui कामा j dxj अपॉन dt। ui कामा j इस नोटेशन को तो आप पहचान ही रहे होंगे। इसका मतलब है कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ ui विथ रिस्पेक्ट टू xj। ये डेफिनेशन हो गया। अब ये दो टिप्पणियाँ, कमेंट्स, फुटनोट्स, इसी को हम लिख रहे हैं। इसकी वैल्यू लिख दिए, यू आई कामा जे की ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर में आपने पढ़ा है, टोटल डेरिवेटिव थ्रू पार्शियल डेरिवेटिव्स, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा हुआ है। तो दिस इंटू दिस मिलकर के हो जाएगा डी यू आई अपॉन डी टी, और ये ज्यों का त्यों। तो ये डेफिनेशन ये रूप ले लिया। फिर देखो वहाँ पे रैंक और टाइप के बारे में विचार विमर्श किया गया है। हम जानते हैं कि यू आई कामा जे इज ए टेंसर ऑफ द टाइप 0 2, और फिर इसका इसमें इनर प्रोडक्ट ले लेंगे तो जे जे डमी हो जाएगा। तो रैंक 2, जैसे कि इसके ये फ्री इंडेक्स नहीं रह गया, तो फ्री इंडेक्स केवल आई बचा है, वो भी नीचे है। तो दिस इंटू दिस इज ए टेंसर ऑफ द टाइप 0 1, और ये क्या चीज़ है? इंट्रिंसिक डेरिवेटिव ऑफ यू आई इज ए टेंसर ऑफ द टाइप 0 1। दस द इंट्रिंसिक डेरिवेटिव ऑफ ए टेंसर ऑफ द टाइप 0 1 इज अगेन अ टेंसर ऑफ द टाइप 0 1। ये दिलचस्प डेटा है, इंटरेस्टिंग डेटा है। जिस टाइप का टेंसर, उसके इंट्रिंसिक डेरिवेटिव का टाइप भी वही रहेगा। नेक्स्ट, इंट्रिंसिक डेरिवेटिव ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर। इंट्रिंसिक डेरिवेटिव ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर u सुपरस्क्रिप्ट i, ये ना, बिल्कुल इसी लहजे में, इसी स्टाइल में लिखते चलिए। द इंट्रिंसिक डेरिवेटिव और एब्सोल्यूट डेरिवेटिव नहीं लिख रहे हैं, एक बार हो गया, ऑफ यू सुपरस्क्रिप्ट आई इज डिफाइंड बाई, लॉन्ग कर्व और भी नहीं लिख रहा, थोड़ा शॉर्ट कर दे रहा है ना, इज डिफाइंड बाई, सब लैंग्वेज एकदम वैसे ही रहेगा, इज डिफाइंड बाई डेल्टा यू आई अपॉन डेल्टा टी, स्मॉल डेल्टा यू सुपरस्क्रिप्ट आई अपॉन डेल्टा टी, ये नोटेशन है। और डेफिनेशन क्या होगा? यू सुपरस्क्रिप्ट आई का कोवेरिएंट डेरिवेटिव एक्स जे के रेस्पेक्ट में, और बगल में हम क्या लिख देंगे? डी एक्स जे अपॉन डी टी। एकदम बिल्कुल यही डेफिनेशन तो लिखा, आपने देख लो गौर से। अब चलो फुटनोट नंबर 1, डेल्टा यू सुपरस्क्रिप्ट आई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू लिखिए। इसकी वैल्यू कितनी होगी? डेल यू सुपरस्क्रिप्ट आई अपॉन डेल एक्स जे प्लस यू सुपरस्क्रिप्ट के सेकंड काइंड सिंबल के नीचे और आई और जे, तो ये हो जाएगा आई जे के।
यानी कि जे के आई ये और डी एक्स जे अपॉन डी टी। फिर वही काम दिस इंटू दिस करिए, डेल यू सुपरस्क्रिप्ट आई अपॉन डेल एक्स जे डी एक्स जे अपॉन डी टी प्लस यू सुपरस्क्रिप्ट के सेकेंड काइंड सिंबल जे के आई डी एक्स जे अपॉन डी टी। By the concept of total derivative through partial derivatives, this will become dui upon dt equals to d u superscript I upon dt प्लस वही दूसरा फुटनोट, यू सुपरस्क्रिप्ट आई कामा जे इज अ टेंसर ऑफ द टाइप 1 ध्यान है ना, यू आई माने 1 0 और फिर कोवेरिएंट डेरिवेटिव में कोवेरिएंट प्लेस पर रैंक 1 बढ़ जाता है, इंप्लाइज दैट u superscript I comma j dxj upon dt is a tensor of the type। अब डमी इंडेक्स हो गया ना तो काउंट से बाहर हो गया, ऊपर एक बचा बस, तो 1 0 टाइप हो गया, 1 0 दैट इज डेल्टा u superscript I upon delta t is a tensor of the type 1 0। अब u सुपरस्क्रिप्ट I किस टाइप का टेंसर है? 1 0 टाइप का, तो 1 0 टाइप के टेंसर का कोवेरिएंट डेरिवेटिव भी 1 0 टाइप का ही टेंसर है। और 10 करके वो जो लैंग्वेज लिखा वो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ समय बचाने के लिए। नेक्स्ट हेडिंग, intrinsic derivative of covariant tensor uij। तो अब लैंग्वेज और थोड़ा शॉर्ट करके लिख रहे हैं ना, सीधा सीधा हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। डेल्टा यू आई जे अपॉन डेल्टा टी इज डिफाइंड बाय यू आई जे कामा के, और बगल में हम लिखेंगे डी एक्स के अपॉन डी टी, यही डेफिनेशन है। और अब इसमें हम बहुत लंबा चौड़ा इस तरीके से व्याख्या नहीं करने जा रहे हैं, सिर्फ बातचीत कर ले रहे हैं। इसका टाइप बताओ, ये नीचे 2 है, नीचे एक और आ गया, कोवेरिएंट डेरिवेटिव में नीचे ही बढ़ता है, तो ये हो गया 3 0, लेकिन दिस इंटू दिस में ये काउंट से बाहर हो जाएगा तो 2 0 होगा। इट इज ए टेंसर, इट इज ए टेंसर ऑफ द टाइप 2 0। जिस टाइप का यू आई जे है उसी टाइप का उसका इंट्रिंसिक डेरिवेटिव भी है। इसी प्रकार से नेक्स्ट, इंट्रिंसिक डेरिवेटिव ऑफ कंट्रावेरिएंट टेंसर u superscript ij, delta u superscript ij upon delta t is given by
यू सुपरस्क्रिप्ट आई जे कामा के डी एक्स के अपॉन डी टी। तो इसका भी टाइप वही होगा जो यू आई जे का है। इट इज अ टेंसर ऑफ द टाइप, यहां गलती हो गई ना, ये 0 2 होगा, नीचे 2 है ना, इसमें ऊपर 2 है। इट इज अ टेंसर इट इज अ टेंसर ऑफ द टाइप 2 0, जो टाइप इसका है 2 रैंक ऊपर नीचे 0, कंट्रावेरिएंट रैंक 2, कोवेरिएंट रैंक 0, 2 0। नेक्स्ट, intrinsic derivative of mixed tensor of rank 2, mixed tensor u mixed ij, ऐसे लिख दें बेहतर होगा। डेल्टा यू मिक्सड आई जे अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू यू मिक्सड आई जे कामा के और डी एक्स के अपॉन डी टी। इट इज अ टेंसर ऑफ द टाइप, टेंसर ऑफ द टाइप समझते हैं ना, ऑफ द टाइप आर एस, कंट्रावेरिएंट रैंक आर, कोवेरिएंट रैंक एस, इस प्रकार से हो कि टोटल रैंक आर प्लस एस हो जाए। इट इज अ टेंसर ऑफ द टाइप 1 1। नेक्स्ट, इंट्रिंसिक डेरिवेटिव ऑफ स्केलर। इंट्रिंसिक डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फाई। नोटेशन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी और डेफिनेशन फाई कामा आई, बगल में हम लिख देंगे डी एक्स आई अपॉन डी टी। स्केलर का कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑर्डिनरी पार्शियल डेरिवेटिव होता है, तो ये हो जाएगा बराबर डेल फाई बाई डेल एक्स आई डी एक्स आई अपॉन डी टी, और ये बराबर हो गया डी फाई बाई डी टी, विच इज टोटल डेरिवेटिव ऑफ फाई। स्केलर का रैंक 0 होता है, आपको मालूम है, तो इसका भी रैंक 0 होगा। नेक्स्ट, intrinsic derivatives of higher orders। Intrinsic derivatives of higher orders। डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा टी स्क्वायर ऑफ u mixed ij is equal to delta upon delta t of delta u mixed ij upon delta t, ऐसे। और फिर इसकी वैल्यू जानते हो या ये लिखा हुआ है, थोड़ा लिखता हूँ इसको और 1 2 स्टेप। इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन डेल्टा टी और ब्रैकेट, इस वाले का मान यू मिक्सड आई जे कामा के
और डी एक्स के अपॉन डी टी, ये रहा। अब इसे तुम मान लो कि एक कोवेरिएंट डेरिवेटिव है ना, तो ये टेंसर उसी टाइप का होगा जिस टाइप का ये है। माने इसको हम थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं कि ये ए आई जे है, और इसका डेल्टा अपॉन डेल्टा टी लिखना होगा तो क्या लिखोगे, दिस कामा, फिर के तो खाली नहीं है, कुछ और चाहिए, पी ले लेंगे और लिख देंगे डी एक्स पी अपॉन डी टी। के नहीं ले रहा, के खाली नहीं है ना। इक्वल्स टू यू मिक्सड आई जे कामा के डी एक्स के अपॉन डी टी कामा पी डी एक्स पी अपॉन डी टी। ऐसे ही हायर ऑर्डर इंट्रिंसिक डेरिवेटिव्स डिफाइन किया जाता है। ईटीसी इसीलिए लिख दिया कि ऐसे ही और भी आप करना चाहो तो कर ले, किसी भी टेंसर के लिए। ये तुमने मिक्स टेंसर के लिए कर दिया। कुछ डेफिनेशंस और हम लिख दे रहे हैं। इस वीडियो में डेफिनेशन ही डेफिनेशन हो जा रहा है। अगले वीडियो में कुछ एग्जांपल्स बता देंगे। सम डेफिनेशंस मोर, ऐसा करके शुरू करना। Some definitions more. नंबर 1, इंट्रिंसिक डेरिवेटिव इसको डिराइव्ड वेक्टर भी कहते हैं। इंट्रिंसिक डेरिवेटिव ऑफ यू सुपरस्क्रिप्ट आई ब्रैकेट में, और डिराइव्ड वेक्टर ऑफ यू सुपरस्क्रिप्ट आई इन द डायरेक्शन ए आई is defined by u superscript I comma j a j। इसी प्रकार से इंट्रिंसिक डेरिवेटिव ऑफ यू आई और डिराइव्ड वेक्टर ऑफ यू आई इन द डायरेक्शन AI is defined by UI comma j a j, UI comma j a j। ये तो पहला डेफिनेशन था डिराइव्ड वेक्टर का। नंबर 2,
टेंडेंसी ऑफ u superscript I in the direction of AI is given by u superscript I comma j aj ai। ध्यान से देख लीजिए। एंड टेंडेंसी ऑफ यू आई इन द डायरेक्शन of AI is given by UI comma j a superscript j a subscript I। इस वीडियो में बस यहीं समाप्त करते हैं इसको। अगले वीडियो में हम इंट्रिंसिक डेरिवेटिव पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स रखेंगे। थैंक यू।